सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे रूत के बारे में। रूत एक ऐसी औरत थी जिसके द्वारा प्रभु ने ऐसे इंसान को जन्म दिलाया कि उसी की वंशिश में क्या है, प्रभु ने वादा भी कर लिया कि मैं तेरे घराने में से उत्पन्न हूँगा। तो रूत की कहानी ऐसी है कि रूत जो थी एक मेयोबन स्त्री थी, जैसे हम कह देते हैं कि अन्य जातियों में से। तो कहानी इस प्रकार है जिसे आप वचन में पढ़ सकते हैं कि नयोमी नाम की एक औरत थी और उसका पति था, उसके 2 बेटे थे। तो वो कहाँ रहते थे? बैतलहम में। जब बैतलहम में अकाल पड़ा तो नयोमी अपने पति समेत और अपने दोनों लड़कों समेत बैतलहम से निकलकर वो कहाँ आ गई? मोआब देश में। जब वो मोआब देश में आ गई तो आप जानते हैं कि मोआब देश जो था वो एक पापी देश कहलाता था, उसमें गुनाह थे। उसके जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन वो एक मजबूरी के तहत जब बैतलहम में, जो बैतलहम क्या था, आशीष वाला परमेश्वर का चुना हुआ नगर था, उसको छोड़कर वो वहाँ आ गई है। और वहाँ जब वो आकर रहने लगी तो उसने क्या किया कि उसके दोनों लड़कों ने मोआबन स्त्रियों से क्या है, शादी कर ली। जब उनकी शादी होगी, शादी के बहुत वर्ष बीत गए लेकिन दोनों के औलाद नहीं हुई। तो जब वो मोआब देश में रहने लगे हैं तो वहाँ रहते हुए उसके पति की भी डेथ हो गई, उसके दोनों बेटे भी मर गए। अब उसके पास क्या रह गया? 2 बहुएं रह गई। और वो क्या है, औरत नयोमी जो थी रो रही थी कि मेरा पति भी चला गया, मेरे दोनों बेटे भी चले गए। तो वो अपनी दोनों बहुओं से क्या कहती है कि तुम अपने अपने घर में, अपने पिता के घर में लौट जाओ और अपना जीवन क्या है, नए सिरे से शुरू करो। तो जो रूत की जेठानी थी वो तो अपने घर परिवार में लौट गई, लेकिन रूत नहीं लौटी। वो अपनी सास से कहने लगी, मैं तेरे ही साथ रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो यहाँ एक वचन बहुत गहरा है। उसने ये वचन कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो क्या है, वो मोआबन स्त्री जो अन्य जातियों की थी, वहाँ क्या है, ये ग्रहण कर रही है परमेश्वर को ग्रहण कर रही है कि मोआबी जो थी वो क्या है, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, लेकिन उसकी दोनों बहुएं उस पर विश्वास रखने वाली नहीं थी। लेकिन जब उनकी शादी हुई तब जो रूत थी उसने क्या है, परमेश्वर को पूरी रीति से अपना लिया। जैसे बहुत सी स्त्रियां जो अन्य जातियों से आती हैं वो बहुत विश्वास के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ क्या है, परमेश्वर को अपनाती है, उसके वचन पर चलती हैं। तो उसने भी परमेश्वर को अपनाया, उसके वचन पर चली। और क्या हुआ कि जब उसका पति मर गया तो वो क्या है, अब किसी दूसरे देश में है, मोआब देश में है। वहाँ क्या है, अपना और अपनी सास का पेट भरने के लिए किसी खेत में कार्य करने लगी। तो ऐसे ही परमेश्वर की योजना उसके जीवन में प्रकट हुई और वो उसी बेओज जो वहाँ का मालिक था खेत का, उसी के खेत में क्या है, काम करने लगी। वहाँ से जो कुछ भी उसे अनाज मिलता था वो अपने घर आती थी, अपनी सास को और अपना पेट भरती थी। हर रोज का उसका यही कार्य था।
तो उसकी सास ने एक दिन कहा कि जब तुम्हारा मालिक लेटे तो उसके पाँव के पास तू लेट जाना। और जब वो ऐसा ही उसने किया, जो जो उसकी सास कहती गई, आप वचन में पढ़ते हैं, वैसा ही कार्य वो करती चलेगी। इससे ये वचन हमें सिखाता है कि जो हमारे पेरेंट्स बड़े होते हैं वो हमें जीवन का बहुत बार अच्छा मार्ग दिखाते हैं। सब दिखाते हैं, कोई पेरेंट्स ही होगा जो बुरी बातें अपने बच्चों को सिखाए, लेकिन सभी पेरेंट्स, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो सास ससुर हो, तो वो क्या है, अपने बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देंगे। तो उसने वैसा ही किया। तो आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जब उसको ये पता चला कि ये तो मेरी ही जाति के लोग हैं, तो उसने क्या कहा कि उस औरत के साथ क्या है, शादी कर ली, और उससे क्या है, संतान उत्पन्न हुई, और रेब। और उसके द्वारा कौन हुआ, यशे। यशे के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ, दाऊद। दाऊद के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ, सुलेमान। तो दाऊद बादशाह से परमेश्वर ने वादा कर लिया था कि तेरा घराना मेरे नाम में स्थिर बना रहेगा। और दाऊद बादशाह के वंश से आप वचन में पढ़िए, 42 पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, क्योंकि वादा उन्होंने दाऊद से कर लिया था। और आप हिस्ट्री को पढ़िए, वचन को पढ़िए, बहुत गहराई वाला वचन है ये, जो हमें सिखाता है कि जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है, जो हमारी क्या है, समझ से भी परे होते हैं। रूत ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी उसके साथ होगी, फिर उसके द्वारा जो बेटा होगा, उसके द्वारा बेटा होगा। 3 पीढ़ियां निकल गई, उसके बाद 42 पीढ़ियां निकल गई, तो प्रभु यीशु मसीह उसमें से उत्पन्न हो गए। तो कितनी बरकत मिली उस औरत को। उस औरत के द्वारा जिसने जन्म लिया, आगे पीढ़ियां चलती गई, तो ये क्या है, आशीष का कारण बन गया। तो हम लोग भी जो अन्य जातियों से आते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ चलते हैं, तो वो क्या है, हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है, जो हमारी क्या है, समझ से भी परे होते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मेरे सोच विचार में और तुम्हारे सोच विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और हम धरती के ऊपर। उसकी गतिविधि में और हमारी गतिविधि में बहुत फर्क है। और वचन में लिखा है कि जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है वो हमारे लाभ की होती है, हानि के लिए नहीं। तो आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए कि ये परमेश्वर मेरे जीवन की, मेरे बच्चों के जीवन की, उनकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन की योजना को आप बनाइए। जब आप ऐसा करोगे, प्रार्थना में हमेशा यह बात रखिए कि जैसे आपने दाऊद बादशाह से ये वादा कर लिया कि तेरा घराना मेरे नाम में हमेशा स्थिर बना रहेगा, तो प्रभु जी आपने ये वादा मुझसे भी किया है, मेरा घराना भी मेरे बच्चों के जरिए आपके नाम में सदा स्थिर बने रहे। मेरे बच्चों के परिवार में, उनके परिवार में जितनी भी पीढ़ियां आए, उन सब के मुक्तिदाता आप हो, उन सब के हृदयों में आपका वास हो, उन सब के घरों में आपका वास हो, उन सब के काम काज में आपका वास हो। क्योंकि जब परमेश्वर का वास ही हमारे अंदर हो जाएगा, हमारे काम काज में प्रभु का वास हो जाएगा और हमारे घर में उसका वास हो जाएगा, तो फिर तो हम दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन गए। फिर हमें किसी और दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा है और हम राजा की संतान हैं,
तो क्या कभी आपने देखा है कि राजा की संतान किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए? कभी नहीं, क्योंकि जो रुतबा राजा का होता है वही रुतबा उसके बच्चों का भी होता है। इसीलिए लोग उसका क्या है, मान सम्मान करते हैं कि ये राजा की संतान है। तो इसी प्रकार आप अपने जीवनों को सुधारने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताइए। जो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, उस बातचीत को परमेश्वर के जितने वचन हैं, छोटे छोटे वचन, आप अपने बच्चों को सिखाइए। तो क्योंकि बच्चे जब स्टडी करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो बाइबल को हर रोज पढ़ सके, लेकिन जब आपने बचपन में उन्हें छोटे छोटे वचन सिखाए होंगे तो वो उनके हृदय में रहेंगे और वो प्रार्थना में उन वचनों को रखेंगे। उनको याद रहेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये वचन सिखाए थे। तो इसी वचन को हम बाइबल में से आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो भी वचन हम या कोई भी प्रभु का दास सुनाए तो उसे बाइबल में जरूर पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि ऐसा ही लिखा है, और इसके द्वारा क्या है, आप परमेश्वर से बातचीत भी कर सकोगे। परमेश्वर के साथ बातचीत करने का ये बहुत अच्छा ढंग है। तो हम इसको आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये रूत की पुस्तक है, उसका 1 अध्याय है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गए। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके दोनों बेटों के नाम मलहोन और किलोन थे। तो यहाँ पर आपने सुन लिया, ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे। तो यहाँ क्या लिखा है कि वो यहूदा के वंश से थे। जो नयोमी का हस्बैंड था वो यहूदा के गोत्र में था। तो आप पढ़ते हैं वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने भी यहूदा के गोत्र से ही जन्म लिया। तो आगे क्या है, उनकी 2 जो बहुएं थी, लिखा है एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूत था। तो जैसे हमने आपको कहानी में भी बताया कि एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूत था। तब वह फिर उठी और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। जैसे हमने कहानी में बताया, ओपरा अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स के पास लौट गई, लेकिन रूत क्या है, अपनी सास के साथ ही रही। उसने फिर आगे हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि जो नयोमी थी, उसका मन बहुत दुखी हुआ जब वो बैतलम से निकली। तो वो क्या कहती है कि मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया। फिर तू मुझे क्यों नयोमी कहती है? तो क्या है कि वो कहती मैं भरी पूरी थी। जब मैं बैतलम से आई थी मोआब देश में, तो क्या है, मैं भरी पूरी थी, क्योंकि मेरा पति था, मेरे बच्चे थे, दोनों मेरे पुत्र मेरे साथ थे। तो औरत अपने आप को क्या कहती, मैं भरी पूरी हूँ, क्योंकि पति उसके साथ है, बच्चे उसके साथ है। लेकिन मोआब में क्या आ गया, मैं छूछी हो गई,
मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, ना मेरा पति है ना मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू भी चली गई है, एक बहू उसके पास रह गई है। तो क्या है, ये उसके हृदय के बहुत क्या है, दुख भरी बात है। और आगे लिखा हुआ है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इस कहानी को क्या है आप सब जानते हैं, तो लास्ट में हम आपको सुनाते हैं कि लिखा है, उसने पूछा तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि का छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तो यहाँ पर चद्दर ओढ़ने का मतलब क्या है, पुराने ज़माने में अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो जो उसका रिश्तेदार होता था, या उसका रिश्ते में कोई देवर या कुछ भी हो, वो क्या है उसको अपना लेता था, तो वो क्या है चद्दर ओढ़ना कह देते थे। उसने कहा, वो बेओज जो था उसके कुटुंबी था, जैसा उसकी सास ने कहा वैसा उसने कहा कि तू मुझे अपनी चद्दर उड़ा दे। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब दोनों की शादी होगी तो उसके क्या है, बेटा उत्पन्न हुआ। और उसकी पड़ोसनों ने यह कहकर नयोमी के एक छोटा बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। क्या रख दिया उन्होंने, जो लड़का रूत से उत्पन्न हुआ उसका नाम उसने क्या रख दिया, ओबेद। नयोमी क्या बन गई, उसकी दादी बन गई अब। और आगे लिखा, यशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। जो क्या है, ओबेद है, वो क्या है, यशे का पिता। और यशे के आगे कौन उत्पन्न हुआ, दाऊद। तो वो क्या है, लिखा है कि वो यशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। और आप पढ़ते हैं कि और ओबेद से यशे और यशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। उसके 18 में आप पढ़ सकते हैं कि वो वंशावली लिखी हुई है। यही जो वंशावली यहाँ लिखी हुई है, परेस की वंशावली लिखी हुई है। तो हम आपको यही पढ़कर सुनाएंगे कि मत्ती की पुस्तक जो हम शुरू से पढ़ते हैं उसमें भी क्या है, यही वंशावली लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखी हुई है कि किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आप मत्ती की जो अंजील है उसका 1 अध्याय को अगर आप 1 से लेके 17 आयतें हैं उसकी पढ़ेंगे तो उसकी वंशावली क्या है उसमें आ जाती है। तो उसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। और जैसे ही वो पीढ़ियाँ 17 में आप देख सकते हैं, इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाने जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो आपने पढ़ लिया, यहाँ 3 पीढ़ियों का 14 बार जिक्र किया गया है। तो टोटल 42 पीढ़ियाँ बन गई। ये आप सोचिए कि ये तो बहुत समय होगा, कितना लंबे समय रहा होगा। तो इसमें ये नहीं है, जैसे हमने बताया कि दाऊद बादशाह से जब सुलेमान हुआ तो सुलेमान की पीढ़ियाँ आगे बढ़ी, उनमें जो विश्वास के साथ प्रभु के नाम में बढ़े उनको वंशावली में लिया गया, ना कि सब लोगों को। सुलेमान के तो आप पढ़ सकते हैं कि बहुत से बेटे थे और उसने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर लिया था। तो उनमें से क्या है, सभी के नाम नहीं है उसमें,
उसमें वही नाम दिए गए हैं जो खराई और सच्चाई के साथ चले। पीढ़ियां बदलती चली गई, लोग आते चले गए, पुराने जाते रहे, तो उनमें जो खराई और सच्चाई से चले उनके नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में लिखे हुए हैं, जिसे आप मत्ती के अंजील का पहला अध्याय में 1 से 17 तक पढ़ सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस वंशावली से आए थे। तो सबको जय मसीह की।